ये वीडियो में हम वाइब्रेशंस के इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम टर्मिनोलॉजीज क्या यूज़ होती है और कितने टाइप के वाइब्रेशंस है और उस पे कौन से टाइप में से क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो टॉपिक है वो गेट एग्ज़ाम में एवरी ईयर 2 मार्क्स का तो मिनिमम आता ही है, और ये 4 मार्क्स तक पूछ सकते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है। तो और ये इतना कंसाइज टॉपिक है कि एक बार आपने इसको समझ लिया तो आप गारंटीड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करेक्टली कर पाएंगे। तो यहाँ से सीधे सीधे मार्क्स बनते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है। ये रिलेटिवली टफ सब्जेक्ट है, बट अगर आपने बेसिक्स से आपने अगर किया हुआ है तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है, और यही सब्जेक्ट आपको एज देता है गेट एग्जाम के अंदर। अब हम ये जो है इसमें देखेंगे कि कौन से टाइप के वाइब्रेशंस हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं या फिर नेचुरल बोलते हैं। इसमें हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं प्रोवाइड करते, हम सिस्टम को एक्साइट करके छोड़ देते हैं और फिर अपने जो सिस्टम के प्रॉपर्टीज है जैसे मास, स्टिफनेस, उसी के बेसिस पे ये वाइब्रेट करता रहता है। इसमें हम कुछ एक्सटर्नली बाद में कोई भी फोर्स नहीं देते, ना ही एयर रेजिस्टेंस देते हैं, ना ही एक्सटर्नली अप्लाइड लोड देते हैं, ना ही कोई भी इम्पैक्ट लोड, कुछ कुछ नहीं देते। वो फ्रीली अपने से वाइब्रेट करता रहता है, और उसको ही नेचुरल वाइब्रेशन बोलते हैं। और इसी का दूसरा जो होता है वो बोलते हैं हम फोर्स्ड वाइब्रेशन। अभी फोर्स में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से सिस्टम वाइब्रेट करता रहता है। और ये दोनों के फर्दर दो दो कैटेगरीज बनते हैं। एक होता है अनडैम्प्ड, एंड डैम्प्ड। अभी अनडैम्प्ड है, उसके अंदर उसमें कोई भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं रहेगा, ना ही कोई भी डैम्पिंग पोर्ट रहेगा। अभी डैम्पिंग पोर्ट क्या रहता है, वाइब्रेशन को कम कर देता है। हमने काफ़ी बार देखा है दरवाजे पे वो डैम्पिंग पोर्ट लगाते हैं ताकि वाइब्रेशन कम हो जाए और एक ही बार में स्मूथली वो क्लोज हो जाए। और जो डैम्प्ड वाइब्रेशन रहता है उसमें क्या रहता है कि अम, उसी में वो दरवाजे पे हम डैम्पर लगाते हैं। अनडैम्प्ड में ऐसा कुछ नहीं रहता। तो अनडैम्प्ड का मतलब कि वो फ्रीली वाइब्रेट करने को के लिए उसके पास कैपेबिलिटीज है, और जो डैम्पर रहता है वो वाइब्रेशन को धीरे धीरे टाइम के साथ कम कर देता है। तो इस फोर्स्ड वाइब्रेशन में भी वही सेम दो कैटेगरीज है, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। तो जो अनडैम्प्ड है उन दोनों में डैम्पर नहीं रहता, ना ही उसमें कोई भी फ्रिक्शन वगैरह रहता है। जो कि डैम्पिंग मतलब उसको धीमे 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 ख़त्म कर देना, उसका डैम्पिंग हो जाना। और जो डैम्प्ड वाइब्रेशन रहता है वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है, और उसके अंदर फ्रिक्शन भी रहता है, और अलग से डैम्पर भी दिया हो सकता है। तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्लोज हो जाता है। तो ये चार कैटेगरी को हमको देखना है। और इसमें भी अगर आप देखते तो पहला जो कैटेगरी है वो है फ्री अनडैम्प्ड। फ्री अनडैम्प्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर एक कोई भी सिस्टम को हम एक स्प्रिंग और एक मास से डिफाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्टीफनेस रहेगी और उसके पास कुछ मास रहेगा। कोई भी सिस्टम को आप कोई भी मैकेनिकल सिस्टम ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, आप अपना खुद का बॉडी ले लीजिए, तो वो सभी चीज़ों के पास एक स्टिफनेस रहती है। उसको हम डिनोट करते हैं के से। और मास रहता है उस सिस्टम का। तो मास का यूनिट हमको पता है केजी में रहता है, और स्टिफनेस का न्यूटन पर एमएम या न्यूटन पर मीटर में रहता है। अब अब जैसे हम यही मॉडल लेके फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन को सोल्व करते हैं, उसको नेचुरल वाइब्रेशंस भी बोलते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है, तो ये कुछ अपना नेचुरली उसका कुछ लेंथ रहेगा, फ्री लेंथ।
ये मानते हैं इसका फ्री लेंथ है। अब यही स्प्रिंग में अगर मैं मास लगा देता हूँ, तो वो एलोंगेट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने मास लगा दिया। अब देखिए स्प्रिंग जो था वो यहाँ से इतना एलोंगेट हो गया, इतना उसमें चेंज आ गया डेल्टा का। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ मास का, तो उस पर जो फोर्सेस लग रहे, तो स्प्रिंग एलोंगेट हुआ, उसकी वजह से फोर्स लगता है। जो स्प्रिंग फोर्स रहता है वो रहता है के टाइम्स उसका एलोंगेशन, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग एलोंगेट होता है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ एलोंगेट हो रहा है, तो फोर्स अपवर्ड लगेगा। और अगर वो कंप्रेस हो रहा है तो फोर्स उसके ऑपोजिट ही लगेगा। इसलिए दोनों कंडीशन में डिफ्लेक्शन के ऑपोजिट फोर्स लगता है। अब यहाँ पर फोर्स लग गया के डेल्टा ऊपर के डायरेक्शन में। तो ऊपर के डायरेक्शन में है तो मेरे को पॉजिटिव ही लेना है यहाँ पर, क्योंकि फोर्स जो है वो डाउनवर्ड माइनस के डेल्टा है। तो यहाँ पर ऊपर में ले रहा हूँ तो उसको प्लस लिखूंगा मैं। और नीचे जो है वो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है mg। और अभी ये पोजीशन पे ये स्प्रिंग स्टेबल है, यहाँ पर ये कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, इस ऐसे ही हमने रख दिया है। क्योंकि स्प्रिंग वाइब्रेट कब करेगा पूरा सिस्टम, जब हम उसमें मास को नीचे खींच के फिर छोड़ देंगे। अभी क्या है, हमने स्टेबल होने दिया है उसको, ऐसे धीरे 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 करके लाके उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन। जो डेल्टा है वो है स्टैटिक डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन जो है एक्स डबल डॉट, इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे हम, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन जो रहता है a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको हम एक्स डबल डॉट से डिफाइन करते हैं। और जो वेलोसिटी है उसको डी एक्स बाई डी टी से डिनोट करते हैं, और वो हो जाता है एक्स डॉट। तो ये ऐसे नोटेशन में लिखूंगा एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट। अब ये एक्स डबल डॉट है एक्सेलरेशन है, वो यहाँ पर जीरो है क्योंकि ये अभी इक्विलिब्रियम में है। तो अगर मैं समेशन ऑफ एफ वाई करता हूँ ये सिस्टम में, तो सीधे सीधे यहाँ पर ये जीरो रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एम, ये क्या होता है, एम एक्स डबल डॉट होता है, यहाँ पर एक्स डबल डॉट जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर फोर्स जो है वो एम जी माइनस के डेल्टा है। एम जी अगर डाउनवर्ड है, के डेल्टा एक्स ऊपर है, तो इसलिए मैं एम जी को अगर पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ऊपर के डायरेक्शन में के डेल्टा है, इसको मैं ज़ीरो लिखूंगा। और यहाँ से हमको पता लग जाएगा एम जी इक्वल टू के डेल्टा है। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर है यहाँ पर। अभी अभी आप देखिए, अब ये है फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। तो यहाँ पर हम सिस्टम को एक्साइट करेंगे, ये मास को मैं नीचे खींचूंगा और फिर छोड़ दूंगा, और वो अपने से वाइब्रेट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डैम्पिंग है नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं उसको, ये हमारा स्प्रिंग था, यहाँ तक ये एलोंगेटेड है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मास था, ये ऑलरेडी डेल्टा से एलोंगेटेड है। अब मैं ये सिस्टम को यहाँ से मैं ऐसे खींचता हूँ यहाँ तक, और फिर मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर डेल्टा प्लस एक्स डिस्टेंस से मैंने उसको एलोंगेट किया, ठीक है। ये सिस्टम को मैंने एक्स डिस्टेंस से एलोंगेट किया। तो ये जो मास का फ्री बॉडी डायग्राम में अगर बनाता हूँ, तो यहाँ पर के डेल्टा फोर्स तो लग ही रहा था, प्लस ये एक्स डिस्टेंस से मैंने उसको एलोंगेट किया, तो उतना फोर्स स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अभी भी एम जी तो लगेगा ही। और अब मैंने इसको छोड़ दिया है, तो छोड़ने की वजह से इस सिस्टम के अंदर एक एक्स डबल डॉट करके एक्सेलरेशन आएगा, तो वो मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं फोर्स लिखता हूँ समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, क्योंकि यहाँ पर एक्स डबल डॉट जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल फोर्स दे दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स दिया था और फिर बाद में मैंने इसको छोड़ दिया, तो सिस्टम के अंदर के एक्स करके तो एक फोर्स स्टोर हो गया था अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से एक एसेलरेशन आ गया सिस्टम के अंदर, यहाँ पर एक एसेलरेशन आ गया एक्स डबल डॉट, क्योंकि वो वापस से ये पोजीशन में आने की ट्राई करेगा, और फिर यही इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ये वाइब्रेट करता रहेगा। कभी ये यहाँ पर आएगा, वापस ये यहाँ पर आएगा, तो ऐसे 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 वाइब्रेशन ये करता रहेगा।
अब ये इक्वेशन देखिए, समेशन ऑफ एफ वाई। अभी समेशन ऑफ एफ वाई में हमारे पास क्या है, एक तो है ये के डेल्टा प्लस एक्स, क्योंकि ये हो जाएगा के डेल्टा प्लस एक्स, और जो दूसरा फोर्स रहेगा वो रहेगा एम जी। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये माइनस में लेता हूँ, ये प्लस में आ जाएगा एम जी इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, और इसको अगर ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ तो माइनस के डेल्टा माइनस के एक्स प्लस एम जी इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट। और हमने पहले ही डिराइव किया था स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से कि डेल्टा इंटू के इज इक्वल टू एम जी, ये हमेशा ट्रू रहेगा क्योंकि ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड है। जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन है उतना ही फोर्स, क्योंकि के कांस्टेंट है, डेल्टा कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स देने से वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है के एक्स का और एक्सेलरेशन का। बाकी ये दोनों फोर्स तो सभी कांस्टेंट है, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा इक्वेशन आ जाएगा एम एक्स डबल डॉट प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा फाइनल। इसको हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन इक्वेशन। और यही इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डबल डॉट प्लस के डिवाइडेड बाय एम इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब एक इक्वेशन है जिससे हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन है, इसमें जो ओमेगा एन है वो हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। तो यही नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमको पूछता है वो, तो हमको ये इक्वेशन ही डिराइव करना होता है हर केस के अंदर। और यहाँ पर जो ओमेगा एन स्क्वायर है वो हो जाता है के डिवाइडेड बाय एम के बराबर, और ओमेगा एन हो जाता है के डिवाइडेड एम का अंडर रूट। तो ये हमको फाइंड करना रहता है सिस्टम का, हमको ये स्टिफनेस फाइंड करना होता है और मास ये दिया रहता है, तो इससे हमको ओमेगा एन का वैल्यू फाइंड करना होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है और इसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर यूनिट आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, अगर रेडियन पर सेकंड में पूछा है तो ओमेगा एन लिखना है, या फिर हम ओमेगा एन इक्वल टू 2 पाई एफ एन करके भी निकाल सकते हैं एफ एन का वैल्यू। ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, इसका यूनिट हो जाता है हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। तो हमने एक कैटेगरी कवर कर लिया है यहाँ पर, ये कैटेगरी फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। अभी बाकी कैटेगरीज हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यहाँ पर, जो है फ्री वाइब्रेशंस और डैम्प्ड। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है कि ये आपका स्प्रिंग था, यहाँ पर ये आपका मास था, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल हम डैम्पिंग पोर्ट रख देते हैं। जैसे ये प्लेट है और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा रहता है, तो ये मास से कनेक्ट रहता है, ये फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट रहता है। जैसे ही हमारा मास ऊपर नीचे वाइब्रेशन करता है तो ये वाला जो प्लेट है वो ये सिलेंडर के अंदर फ्लूइड को कंप्रेस करता है और एक्सटेंड करता है, मीन्स एक्सपैंड होता है और कंप्रेस होता है फ्लूइड। तो उसकी वजह से इस पर एक फोर्स लगता है मास पे। ये डैम्पिंग पोर्ट है, वो ये सिलेंडर है उसके अंदर मूव करेगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पर फ्लूइड की वजह से एक एक डैम्पिंग लगता है जो वाइब्रेशन को कम करने की ट्राई करता है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट के हो गया, और यहाँ पर डैम्पिंग जो डैम्पर रहता है उसका कांस्टेंट सी हो गया। अभी अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम, ये सी का वैल्यू है या तो फाइंड करना रहता है हमको क्वेश्चन में, या तो हमको दिया रहता है और दूसरे वेरिएबल्स पूछे रहते हैं। यहाँ पर मैं ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ मास का एम दिया रहेगा, एक तो फोर्स लगेगा वो है के इंटू एक्स, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, जितना भी हम उसको एक्स डिस्टेंस से मूव करें उतना फोर्स लगेगा। जो फोर्स ड्यू टू डैम्पर लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स ड्यू टू डैम्पर वो प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनल लिखता हूँ, प्रोपोर्शनल टू उसका जो वेलोसिटी रहता है मोशन का, मीन्स एक्स डॉट से रहता है प्रोपोर्शनल। जैसे स्प्रिंग जो रहता है फोर्स वो प्रोपोर्शनल रहता है
हमारे स्प्रिंग रहता है वो डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल रहता है, वैसे ये एक्स से प्रोपोर्शनल रहता है। तो यहाँ पर एफ डी का वैल्यू सी टाइम्स एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये सी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं डैम्पर फोर्स डिवाइडेड बाय उसका यहाँ पर वेलोसिटी रहेगा डिवाइड बाय उसका डैम्पर, ये जो वेलोसिटी है डैम्पिंग का मूविंग का यहाँ पर मास के उसके बराबर रहता है। जितने स्पीड से मास मूव करेगा उतने स्पीड से ये सिलेंडर मूव करेगा अप डाउन। तो इस पे फोर्स लगेगा वो सी टाइम्स उसके वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन लगेगा, और यहाँ पर ये फोर्स लगेगा वो एम जी लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर एम जी लगा रहे हैं हम तो उसका स्टैटिक डिफ्लेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो मैं उन दोनों फोर्स को यहाँ पर नेग्लेक्ट करता हूँ, ये फोर्स बराबर हो जाता है हमारे स्टैटिक डिफ्लेक्शन से, तो उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर सिस्टम पे लगेगा एक एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट, एक एक्सेलरेशन लगेगा ये दोनों फोर्स की वजह से। अभी न्यूटन के लॉ के हिसाब से समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट होना चाहिए। यहाँ पर एक तो फोर्स लग रहा है माइनस के एक्स और एक फोर्स लग रहा है सी एक्स डॉट, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये लगेगा एम एक्स डबल डॉट। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आ जाता है एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ये इक्वेशन में, और यहाँ पर डैम्पिंग भी है, ये डैम्पिंग को डिफाइन करता है, ये स्प्रिंग को डिफाइन करता है, ये इनर्शिया फोर्स जो है मास को डिफाइन करता है। ये इनर्शिया फोर्स हो गया, ये डैम्पिंग फोर्स हो गया, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। तो ये इक्वेशन हमारा हो जाता है फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए। उसके बाद हमारा जो रहता है वो फोर्स्ड, ये हो जाता है फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए, अनडैम्प्ड के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर डैम्पर है। फोर्स्ड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन में कुछ नहीं है, जो हमने इक्वेशन निकाला था एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो था। यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स दे देते और वो साइनोसॉइडल वेव से दे देते, मीन्स वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो एफ नॉट है उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रहेगा, और ओमेगा नॉट साइन से वो फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी करता रहेगा। वरना अगर हम कांस्टेंट फोर्स दे देंगे तो वो तो देखिए यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग है और यहाँ से एक मास कनेक्टेड है, तो कांस्टेंट अगर फोर्स दे दिया एक एफ नॉट तो उतना तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा और उसको बैलेंस कर देगा। स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया और ये अब वापस से स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर एम जी फोर्स तो दे ही रहे थे मास की वजह से, तो मास तो के इंटू डेल्टा हो जा रहा था। तो यहाँ पर एफ नॉट अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स के डेल्टा वन करके एक आ जाएगा, डेल्टा वन उसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ पर स्प्रिंग का। तो हमको स्टैटिक फोर्स नहीं दे सकते, हमको वाइब्रेशन के लिए एक वेराइंग लोड देना पड़ेगा, जो इसलिए हम ये ओमेगा साइन ओमेगा टी का फंक्शन ऐड करते हैं। तो टी जीरो पे एफ नॉट जीरो होगा, टाइम बढ़ेगा उसके हिसाब से वो बढ़ता रहेगा, और ओमेगा एन है उसका कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगा, ये जो हमें फ्रीक्वेंसी दिया वो। तो ये इक्वेशन हो जाता है फोर्स्ड अनडैम्प्ड का। और इसमें ही अगर फोर्स्ड डैम्प्ड कर देता हूँ मैं, फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन, तो उसमें आप बता सकते हैं कि एम एक्स डबल डॉट आएगा, मास रहेगा, प्लस एक डैम्पिंग फोर्स आ जाएगा अभी जो हमने डिस्कस किया था वो सी टाइम्स एक्स डॉट, प्लस ये के इंटू एक्स आ जाएगा, और ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है इसलिए फोर्स आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाता है। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं, ये इक्वेशन पे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, और ये दोनों जो फर्स्ट केस थे उसमें तो मैंने आपको बता दिया ये दोनों इक्वेशन है, लेकिन इसमें भी हम कुछ अलग से डेफिनेशंस डिराइव कर सकते हैं और उससे हम सिस्टम को समझ सकते हैं। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस आप ये चार कैटेगरी को थॉरोली स्टडी कर लीजिए कि क्या क्या कैटेगरीज है, और आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में कि कौन सा कैटेगरी से क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पर कुछ हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं स्प्रिंग के रिगार्डिंग, जो क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे स्प्रिंग अगर सीरीज में है, सीरीज का मतलब क्या होता है, एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, उसके बाद कंटिन्यूएशन में एक दूसरा स्प्रिंग है, ठीक है, उसके बाद मास लगा हुआ है। तो इसका अगर K1 है, इसका अगर K2 है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आप देखिए दोनों स्प्रिंग मिलकर सिस्टम का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मास को अगर मैं
वाइब्रेट कराने के लिए डिफ्लेक्शन देता हूँ या फोर्स लगाता हूँ, तो दोनों दोनों स्प्रिंग अप डाउन होंगे और सिस्टम का ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। अब हम इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस निकालते हैं। जैसे कि इक्विवेलेंट मतलब कि एक स्प्रिंग अगर हम इसको कंसिडर करते हैं और सेम मास लेते, तो यहाँ पर कितना उसका स्टिफनेस रहेगा, ये दोनों के इक्विवेलेंट हम एक के इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो उसके लिए हमको ऐसे निकालना पड़ता है के इक्विवेलेंट 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। और अगर यहाँ पर ज़्यादा स्प्रिंग लगे हुए तो हम उसको ऐड करते जाने का, ऐसे K3 प्लस 1/K4 ऐसे करके ऐड करते जाने का। तो ये K इक्विवेलेंट होता है, उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, अगर दो स्प्रिंग दिए है तो। अगर मल्टीपल है तो ये फॉर्मूला से हम उसको भी डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया सीरीज में बात। अगर पैरेलल में दिया है स्प्रिंग्स इन पैरेलल, अभी पैरेलल में अगर स्प्रिंग दिए हुए है तो हमको कैसे निकालें? पैरेलल का मतलब कि दोनों मिलके सिस्टम का स्टिफनेस जो है वो बढ़ा रहे, ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग ऐसे दिए हुए है। अब ये एम है। अब देखिए आप अगर मास को डिफ्लेक्शन देंगे तो ये K1 और K2 दोनों मिलके स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है वो इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर दोनों मिलके सिस्टम का मास के जो वाइब्रेशन था उसका स्टिफनेस बढ़ा दे रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दे रहे थे, स्टिफनेस कम कर दे रहे थे फिक्स सपोर्ट के रिस्पॉन्ड में। यहाँ पर दोनों मिलके स्प्रिंग फोर्स लगाएंगे, एक ही साथ में लगा देंगे ये पॉइंट पे मास पे, तो सिस्टम का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अगर स्प्रिंग है फिर यहाँ पर एक मास है और फिर यहाँ से दूसरा स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये K1 है ये K2 है, दोनों ही सेम कंडीशन है क्योंकि मास का जो वाइब्रेशन है उसको दोनों ही स्टिफनेस यहाँ पर बढ़ा रहे। ये यहाँ पर मैं अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मास को डिफ्लेक्ट करता हूँ तो मास के ऊपर ये स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा, ये स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा, तो दोनों ही मास को ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। यहाँ पर भी सेम हो रहा है, एक ही साथ दोनों फोर्स लगा दे रहे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पहले ये K1 स्प्रिंग है वो K2 पे फोर्स लगा रहा है और K2 है वो बाद में M पे लगा रहा है फोर्स, तो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो रहा है फोर्स। लेकिन यहाँ पर तो जो है दोनों ही एक ही साथ फोर्स लगा दे रहे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हम फोर्स टोटल फोर्स रहता है मास पे वो दोनों का एडिशन हो जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ से हम अगर जो निकालते हैं के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्वल टू K1 इंटू एक्स प्लस K2 इंटू एक्स, तो यहाँ से के इक्विवेलेंट जो है वो हम K1 प्लस K2 करके निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा स्प्रिंग्स है ऐसे पैरेलल में तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। यहाँ पर भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमने फोर्स बैलेंस किया था, यहाँ यहाँ पर देखिए जो मास का टोटल डिफ्लेक्शन रहेगा डेल्टा, वो ये स्प्रिंग का कितना डिफ्लेक्शन है वो प्लस ये स्प्रिंग का कितना डिफ्लेक्शन है उस दोनों का समेशन होगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, फोर्स टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट, जो कि ये डेल्टा के बराबर आता है। तो यहाँ पर फोर्स फोर्स तो सेम ही रहेगा, दोनों सीरीज में है, तो जो फोर्स ये स्प्रिंग में रहेगा वो फोर्स K2 पे रहेगा और वही फोर्स मास पे रहेगा। तो फोर्स डिवाइडेड बाय K1 प्लस फोर्स डिवाइडेड बाय K2, यहाँ से फोर्स जो है ऊपर से कैंसिल हो जाते हैं तीनों, तो तीनों का मैं 1 लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला हमारे यहाँ से डिराइव होता है। यहाँ पर हम डेल्टा का एडिशन करके टोटल डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर हम फोर्स का बैलेंस करके वैल्यू निकालते हैं। और यहाँ पर देखिए यह मास का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो यहाँ पर फोर्स 1 लग रहा है, यहाँ पर फोर्स 2 लग रहा है, और टोटल फोर्स हम मास पे डिफाइन करते हैं, मास पे टोटल फोर्स F लग रहा है, तो ये F है, इन दोनों के बराबर है। और मास का डिफ्लेक्शन डेल्टा हम गिनते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं मास का डिफ्लेक्शन डेल्टा गिनता हूँ तो इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 है, इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा 2 है। जैसे ये स्प्रिंग डेल्टा 1 से डिफ्लेक्ट हुआ, ये स्प्रिंग डेल्टा 2 से डिफ्लेक्ट हुआ, और मास का हम लेते हैं कि मास नीचे डेल्टा से आया होगा, तो ये जो डेल्टा से आया होगा वो ऑब्वियसली जो ये स्प्रिंग आए होंगे नीचे उसके बराबर होगा, दोनों का एडिशन। तो वहाँ से हम ये इक्वेशन निकालते हैं और फिर ये इक्वेशन हम डिराइव कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तीनों सीरीज में तो फोर्स तो तीनों पे सेम ही रहेगा थ्रू आउट, तो मास पे फोर्स F लग रहा है, उसकी वजह से डेल्टा डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये स्प्रिंग में भी फोर्स तो F ही लग रहा है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इस पर भी फोर्स तो F ही लग रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन जो है वो अलग अलग हो रहा है। अब ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। अगर एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि स्प्रिंग अगर मान लीजिए कि आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप दे दिया है, एक यहाँ पर स्प्रिंग दे दिया, एक यहाँ पर स्प्रिंग दे दिया, उन दोनों को जोड़ के फिर एक एडिशनल स्प्रिंग दे दिया ऐसे,
अब आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि जैसे इसका स्टिफनेस 2K है, इसका स्टिफनेस K है, इसका स्टिफनेस K है। अब आपको क्या करना है, आपको ब्रेक करना रहता है सिस्टम को। पहले तो ये दोनों स्प्रिंग को आप देखिए, ये दोनों स्प्रिंग है ना, और नीचे का जो सिस्टम है उसको अलग कर दीजिए। तो ये दोनों सिस्टम में पैरेलल इफेक्ट दे रहे हैं। तो आप इन दोनों को पैरेलली एक स्प्रिंग गिनिए और इन दोनों का के इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। अगर पैरेलल में रहता है तो दोनों को हमको ऐड करना है, तो इसका स्टिफनेस हम 2K लिख सकते हैं। ये दोनों स्प्रिंग का जो इतना सिस्टम है उसका हम 2K लिख सकते हैं। और यही सिस्टम जो हमने लिया उसके वो कनेक्टेड है हमारे नीचे वाले सिस्टम से, और इसका स्टिफनेस 2K है। हमारे मास पे जो इफेक्ट आ रहा है इन दोनों का कंबाइन आ रहा है, उसके बाद एक सीरीज कनेक्शन है, उसके बाद ये 2K था ये वाला स्प्रिंग। तो ये दोनों का अगर हम मास पे कितना इफेक्ट आ रहा है वो देखने जाए तो ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में कनेक्ट रहता है तो हम 1/K इक्वेलेंट इक्वल टू 1/2K प्लस 1/2K करके निकालेंगे, और इससे हमारा K इक्वेलेंट आ जाएगा। आप अगर करके देखेंगे ये हो जाएगा 2/2K, और उसका इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा K के बराबर। तो ये जो सिस्टम था हमारा वो वही इक्विवेलेंट सिस्टम अगर हम बनाते हैं तो उसमें एक स्प्रिंग है और एक मास है। इसका के इक्विवेलेंट फाइनल जो आया वो आया के, और हमारा मास है ये। अब ओमेगा एन निकालना है तो अंडर रूट ऑफ के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एम निकालना रहता है, और के इक्विवेलेंट के बराबर आया डिवाइड बाय एम। तो यही ये सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगा के डिवाइडेड बाय एम। तो ऐसा करके वो ब्रेक करके हमको सिस्टम को डिफाइन करना है, और उसके बाद हमको ये पैरेलल और सीरीज कनेक्शन लेके सॉल्व करते जाना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के लिए। अगर आपने इतना कंसेप्ट भी नहीं पढ़ा तो आपके 2 मार्क्स जा सकते हैं यहाँ पर, और आप समझ जाइए आप 200 टू 400 रैंक पीछे चले जाएंगे, मतलब आप सीधे सीधे कॉम्पिटिशन के बाहर हो जाएंगे। तो इसके आगे बहुत ही सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। आप ऐसे ही सिस्टमेटिक वे में अगर वाइब्रेशन को सॉल्व करेंगे तभी जाके आपके क्वेश्चन बनेंगे। हम बहुत सारे इसमें क्वेश्चन के बेसिस पे कंसेप्ट समझने वाले हैं, और आपका थॉरो वाइब्रेशन इससे क्लियर हो जाएगा। आपके 2 मार्क्स या 4 मार्क्स जितने में भी पूछते हैं वो गारंटीड हो जाएंगे। और धीरे धीरे ऐसे करके आप कंसेप्ट सॉल्व करते जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, तो आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, और ऐसे ही आपको छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ मार्क्स कलेक्ट करके आपको गेट एग्जाम क्लियर करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।